कि खाता ना बही जो चंपत लाल कहे वो सही। तो चंपत लाल जी ने जो कह दिया वो सही है, इसलिए खाता बही रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चंपत राय जी देख रहे हैं, और ये घोटाले घपले अयोध्या मंदिर में आज से नहीं चल रहा। कई सारे लोग इन्हीं के साधु सन्यासी कह रहे हैं जो लगे हुए हैं लगातार 1990 से 91 से 92 से। उनका कहना है कि ये चोरी तो 92 से ही चल रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली, लखनऊ और नागपुर एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, जहां पर हर कोई एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है और हर कोई एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश कर रहा है। आखिरकार हो क्या रहा है? क्योंकि अयोध्या से लेकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वहां तक भ्रष्टाचार की तमाम कहानियां तो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है? कोई एक्शन हुआ क्या? अभी तक किसी को पकड़ा गया क्या? किसी पर एफआईआर हुई क्या? और अब तो जिस तरह से राम मंदिर का मामला निकलकर सामने आया है, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी सवाल उठ गए हैं, लेकिन वहां तो सवाल उठाने वाले पर ही एफआईआर दर्ज की जा रही है। तमाम घटनाएं हो रही हैं, वाहवाही हो रही है योगी जी की कि देखिए अब तो बुलडोजर निकलेगा, आग लग गई है तो हर जगह पर एक्शन होगा। लेकिन जहां पर होना चाहिए, बेसिकली राम भक्त इंतजार कर रहे हैं, जो बीजेपी पर सवाल उठाने वाले लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई आपकी सुचिता कहां चली जाती है अपने लोगों को लेकर। तो वो तो पूछ रहे हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। करेंगे बात। केपी मलिक जी विश्वकर हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक धांधली की खबरें आ रही हैं, धर्म के नाम पर भी और सरकार में बैठे हुए जो मुखिया हैं उनके नाम पर भी जमकर लूट खसोट हो रही है, अपनी जेबें भरी जा रही हैं। लेकिन सजा के नाम पर किसी को कुछ नहीं हो रहा है। राम मंदिर के मामले में एक एफआईआर तक नहीं हुई, रिपोर्ट सौंप दी गई है, कोई एक्शन की बातें नहीं हो रही हैं। उधर मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उन पर इतने गड़बड़ घोटाले और तमाम चीजें आरोप लग रहे हैं जमीन को लेकर, उस पर भी कोई सफाई नहीं। उल्टा कांग्रेस को कोसा जा रहा है, विपक्षी दलों को कोसा जा रहा है। मतलब इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम सरकारें डबल इंजन की, हो क्या रहा है सर? देखो हिमांशु जी, कम से कम इतना आपको धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का और उनके लोगों का करना चाहिए कि इस मामले में वो जवाहरलाल नेहरू और राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। कम से कम नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि जो घोटाले चल रहे हैं इनके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं, या राजीव गांधी को कह दो, क्योंकि अगर वो ताला नहीं खुलवाता, राजीव गांधी अयोध्या में शुरुआत नहीं करता, आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये भी कह सकते हैं, कौन रोकेगा इनको। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से लोगों की आस्था के ऊपर प्रहार हो रहा है और प्रधानमंत्री मौन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एसआईटी बना देते हैं और फिर मौन है वो। भाई अब एसआईटी ने 15 पन्नों की रिपोर्ट दे दी है और तमाम चीजों की तरफ उसने इशारा कर दिया है, तो आप उसमें कुछ वक्तव्य तो मुख्यमंत्री जी दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुलाइए, पत्रकारों से तो बात करिए। और ये जो रिपोर्ट एक दी गई है, इससे पहले 6 साल पहले भी हिमांशु एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ट्रस्ट को सुझाव दिए गए थे कि जो मंदिर का प्रबंधन है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, प्रबंधन ठीक होना चाहिए। 100 से 150 लोग जो वहां पे हैं, इतने सारे लोगों को संभालने के लिए एक बढ़िया एचआर का विभाग होना चाहिए, बाकी अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए और समय समय पे ऑडिट होना चाहिए। देखिए अगर किसी की छोटी दुकान भी है, कोई छोटा व्यापारी भी है, भाई वो भी साल भर में तो ऑडिट करता ही है, सीए को रिपोर्ट बनाता है, बैंक से अपने खाते का मिलान करता है। यहाँ इतना बड़ा मामला है और यहाँ कोई खाता ना किताब। भाई यहाँ कहावत है ना कि खाता ना बही जो चंपत लाल कहे वो सही। तो चंपत लाल जी ने जो कह दिया वो सही है, इसलिए खाता बही रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चंपत राय जी देख रहे हैं, और ये घोटाले घपले अयोध्या मंदिर में आज से नहीं चल रहा है। कई सारे लोग इन्हीं के साधु सन्यासी कह रहे हैं जो लगे हुए हैं लगातार 1990 से 91 से 92 से। उनका कहना है कि ये चोरी तो 92 से ही चल रही। लोग जिक्र नहीं करते, आस्था का सवाल आ जाता है, फिर कहते हैं अरे चलो
ये तो मंदिर मंदिर में थोड़ी छोटी मोटी चोरी चकारी चलती रहती है, अच्छे बुरे लोग होते रहते हैं, उनको हम साइड पे छोड़ देते हैं। हमारे चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई अच्छे व्यक्ति हो, वो बुरे लोगों को माफ कर देते रहे, छोड़ो इसके कर्म है, भुगतान होगा, ईश्वर अपना निपटेंगे इससे, ये जाने, छोड़ो इसका जिक्र मत करो, ऐसे बातों को दबा दिया जाता है। अब आज जो ये मामला आया है, ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसलिए सामने आया है। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी बात का श्रेय लेने के लिए, ओहो आज किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया डालेंगे, आज राशन बांटेंगे, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फलाने रास्ते का उद्घाटन करेंगे, महिलाओं को सिलेंडर देंगे, महिलाओं को राहत देंगे, सब पे बोलते हैं दबा के। इतने बड़े मामले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपने तो बड़े धूमधाम से उद्घाटन किया था मंदिर का, आज उस मंदिर में चोरी हो रही है। वही भगवान राम पूछ रहे हैं कि भाई मेरे घर में डकैती हो गई है, तो मेरे घर की जो डकैती है, जो तुम लोगों ने मेरा ठेका ले लिया है, उस पर तो कुछ बताओ। नहीं बता रहे, ना प्रधानमंत्री बता रहे, ना मुख्यमंत्री बता रहे। तो इन्होंने कह दिया कि हम तो बताएंगे नहीं, आप हनुमान को भेज दो, अपने गदा लेके वो आ जाए और गदा से उगलवा लें हमारे अंदर से। इन्होंने तो कह दिया। कहने का मतलब ये है कि ये सब बेशर्मी है और ये इतना बड़ा मामला है कि इसको धीरे धीरे ठंडा करने का प्रयत्न चल रहा है। एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी के जो चेयरमैन है विजय पंत जी, उन्होंने कह दिया है कि ये शुरुआती है, अभी 15 से 20 पन्नों की रिपोर्ट दी है, उसमें कुछ सुझाव दिए हैं और बाकी जांच अभी जारी है। जांच जारी है। अब जांच 6 महीने में होगी, 6 साल में होगी, 6 दिन में होगी, ये किसी को नहीं। कब तक आप बहस करेंगे? कब तक आप इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे? नया मुद्दा आ गया ना आपके पास मध्य प्रदेश का, कल को नया मुद्दा कोई महाराष्ट्र का आ जाएगा, फिर नया मुद्दा कोई मथुरा का आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ जाएंगे, फिर इलेक्शन में कोई नई चीज हो जाएगी, फिर कह देंगे मायावती जी ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, सारे ब्राह्मण जो है मायावती जी के साथ जा रहे हैं, हम और आप उस पर बहस शुरू कर देंगे, उस पर जो है अपनी खबरें शुरू कर देंगे, हम भूल जाएंगे राम मंदिर को। तो ये है कि इतना थका दो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनता हो, चाहे सवाल पूछने वाले हो, चाहे कोई जो इससे जिनको फर्क पड़ा है, जिनकी आस्था मंदिर में है, चाहे उनकी आस्था का सवाल हो, उनको भी थका दो, इंतजार कराओ उनको, थक के खुद ही भाग जाए। आप ये देखिए इन दिनों में जब से ये मामला पता चला है, पिछले 10-12 दिनों में कितने लोग बाहर आ गए हैं और कितने लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इतना बड़ा ग्रुप आ गया है सिंधी समाज का कि भाई हमारी जो है 2 क्विंटल चांदी का पता नहीं चल रहा है। अब कोई दूसरी एक महिला आ गई, उसने कहा कि हमने एक चांदी का जो है वो कुछ भेंट किया था, उसका पता नहीं चल रहा। कई औरतों के जेवर का पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि जो रिपोर्ट में आ रहा है लगातार, जो 6 साल पहले रिपोर्ट आई थी उसमें भी बताया गया है। मेरे एक दोस्त है श्यामलाल यादव, बहुत पुराने पत्रकार हैं, आजकल वो इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा कि 6 साल पहले जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें भी तमाम जिक्र हुए थे। आज की डेट में लगभग 25 लाख लोगों का, श्रद्धालुओं का एक एवरेज है कि 20 से 25 लाख श्रद्धालु डेली पहुंचते हैं, नहीं सॉरी हर महीने पहुंचते हैं। तो हर महीने अगर 20 से 25 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो वो क्या दे रहे हैं? वो सब लोग पैसा नहीं देते, पैसा तो देते ही है, इसके अलावा कोई चांदी दे रहा है, कोई आभूषण दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, सब अपनी आस्था के अनुसार दान वहां कर रहे हैं। तो क्या उस दान का भी हिसाब किताब है? तो उन पत्रकार का कहना यह है जिन्होंने 6 साल पहले स्टोरी की थी कि इन चीजों का रिकॉर्ड तो कहीं रखा ही नहीं जाता, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो चांदी के आभूषण हो, चाहे वो चांदी की ब्रिक्स हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो कपड़े हो, बाकी चीजों का कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता। जो कैश में चढ़ावा आता है उसमें भी ये होता है कि आदम सूद में उसमें भी हेरा फेरी है और कुछ जाके जमा करा दिया जाता है। सवाल खड़ा होता है कि आप जो है, जो आपका खाता बही है और बैंक में आप जमा कर रहे हैं, क्या उसका मिलान किया जाता है? और अगर नहीं किया जाता तो क्यों नहीं किया जाता?
प्रबंधन क्या कर रहा है, चंपत लाल जी क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, या खाली लीपापोती होने की बात हो रही है? आज भी देखिए, जो बड़े से बड़े मठाधीश हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो संघ के हैं, हमारी आपकी परसों बात हुई थी ना कि मोहन भागवत जी हर चीज पर वक्तव्य देते हैं, हर को ज्ञान देते हैं, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो सुझाव देते हैं, हमें दुबई में मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए इसको वो बताते हैं, लोगों को आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इसको वो ज्ञान देते हैं। तो इस मामले पे, अयोध्या वाले मामले पे मोहन भागवत जी के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? इस पे क्यों नहीं वक्तव्य उनका आ रहा है? हमारा कहना यह है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मोहन भागवत हो, उनका वक्तव्य इस मामले पे जल्द से जल्द आना चाहिए। और वक्तव्य नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है और ये मामला इतना छोटा नहीं है, ऊपर तक है। क्या आप चंपत लाल जी से इसलिए डर रहे हैं कि अगर हम इनको दोषी बनाएंगे, इनको हम फांसी पे टांगेंगे, तो ये सबकी जो है कुंडली खोल देंगे या सबका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे? क्या इसलिए इनको बचाना जरूरी है? लोग शक कर रहे हैं कि ये जो एसआईटी बनी है इसमें क्लीन चिट जो है मोहन भागवत जी को दे दी जाएगी और जो नीचे के 2-4 लोग हैं उनको कुछ सजा हो जाएगी, उनसे पैसा बरामद हो चुका है। जैसा कि कहते हैं कि इसी एसआईटी ने लगभग 2 करोड़ रुपया बरामद किया है। जो नीचे के 3-4 लोग हैं उनसे किया गया। टिन्नू के यहाँ से कुछ पैसे भी मिले हैं और कुछ जो है सोना चांदी भी मिला है, वो इनके यहाँ से बरामद कर लिया गया है। अगर कल को एफआईआर होती भी है तो सबसे बड़ी गाज जो है टिन्नू और नीचे के 2-4 लोगों पे गिरेगी, एफआईआर हो जाएगी और मामला शांत हो जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि ऐसे में चंपत लाल जी कैसे बच गए, दूसरे जो अनिल मिश्रा है वो कैसे बच गए? तो ऊपर के जो प्रबंधन देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, ये सारा मामला जो है वहां पे इंडियन एक्सप्रेस के हमारे दोस्त ने ये भी बताया कि ये जो आरएसएस के बीजेपी के 2-4 लोग थे यही सब प्रबंधन देखते थे, इसके अलावा कोई नहीं वहां घुस सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो जिस प्रकार से ये चल रहा था मामला, इसका फटाफेक्स अभी होगा, सारी चीजें खुल के आएंगी, इस पर मुझे थोड़ा संशय है। जी जी सर, लखनऊ, दिल्ली और नागपुर ये कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है जहां हर कोई एक दूसरे को दबाने की भी कोशिश कर रहा है और एक दूसरे को बचाना भी मजबूरी है? आरएसएस की तरफ से खामोशी है, दिल्ली की तरफ से खामोशी है, योगी जी को कह दिया गया है कि आप फ्रंट पे आइए, बोलिए, लेकिन अब रिपोर्ट उन तक पहुंच भी गई है तब भी वो खामोश है। तो आखिर हो क्या रहा है? दिल्ली प्रेशराइज कर रहा है लखनऊ को या फिर नागपुर प्रेशराइज कर रहा है लखनऊ को? हो क्या रहा है? ये जो ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि संघ के लोग हैं सीधे तौर पर जो इस पूरे मामले में फंस रहे हैं, जिनका नाम आ रहा है, और उनको बचाने की कोशिश क्या दिल्ली की तरफ से की जा रही है? क्योंकि एसआईटी योगी जी की तरफ से गठित की गई है, ट्रस्ट ने ही कहा था कि भाई एक एसआईटी गठित कर लीजिए, तो आप वही बताते हैं ना, मेरा वो कातिल वाली जो आप कहावत बताते हैं, वैसे ही वाला मामला चल रहा है। तो मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है जी, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। आप ही जांच करेंगे, आप ही चोरी करेंगे, आप ही रिपोर्ट बनाएंगे, आप ही एसआईटी बनाएंगे, आप ही क्लीन चिट देंगे, सब कुछ आप ही करेंगे। उसका रिजल्ट कैसा होगा वो कोई बताने की, कहने की जरूरत नहीं। देखिए, अगर इस घटना के हम राजनीतिक मायने निकालें, सियासी मायने निकालें, तो हिमांशु हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं, आपने बहुत सही कहा कि ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ का। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन जो बन गया है लखनऊ का और नागपुर का, उसको तोड़ने के लिए दिल्ली जो है वो आतुर है। दिल्ली उस कनेक्शन को तोड़ना चाहती है जो मजबूत संपर्क नागपुर और लखनऊ में बना हो। चुनाव सामने है, इस नागपुर के और लखनऊ के संपर्क ने 2024 में बड़ा नुकसान किया था और घाव पर नमक छिड़का था, तो उसका बदला लेने का समय अभी आ गया है और दिल्ली उसका बदला लेना चाहती है। तो अब ये देखना है क्या ये जो षड्यंत्र है, दिल्ली इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व है और क्या वो लखनऊ से बदला लेना चाहती है, उसी के तहत ये चीजें चल रही हैं। ये बहुत सारे विषय हैं जिसको डिकोड करना बहुत जरूरी है।
और ये इतना बड़ा मामला है, इतना इंटरनल मामला है कि इसमें खुल के कोई नहीं बोले, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई विश्लेषक हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई आपकी जो ट्रस्ट है उसका आदमी हो, चाहे कोई आरएसएस का पदाधिकारी हो, कोई इस मामले पे मुंह नहीं खोलेगा। पता सबको है। आप मुझे बताइए, आपके चैनल पे बैठ के मैं 2019-20 से बोल रहा हूं, दिल्ली लखनऊ में तनाव है, दिल्ली लखनऊ में तनाव है। लोग कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है। कैसे दिख गया फिर 2024 में? 2024 में फिर तनाव कहां से दिखने लगा? तो इसलिए सबको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। भाई आप ये बताइए कि देश में कितना बढ़िया माहौल चल रहा है कि जो सांसद गए हैं शिवसेना के, ममता बनर्जी के, वो ये कह रहे हैं हमें कोई ऐतराज नहीं है ममता बनर्जी से, हमें कोई ऐतराज नहीं है उद्धव ठाकरे से, लेकिन हमारी जो क्षेत्र की जनता है उनके लिए हमें अपना खून पसीना बहाना है, उनका विकास करना है, और उनका विकास तभी होगा जब हम सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। अब आप बताइए कि उनका तर्क कितना बढ़िया है, उस तर्क को आप कैसे काटेंगे? तो माहौल इस तरह का देश में बन गया है कि आपके पास जो है चोरी भी आप कर रहे हैं और उसका जो है खंडन भी आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा बहाना भी आप दे रहे हैं। आप बताइए, सबको पता है कि दिल्ली और लखनऊ में तल्खी है, हमने उसका रिजल्ट देखा है। अगर तल्खी नहीं होती दिल्ली लखनऊ में तो 80 में से 33 सीटें क्यों आती भाजपा की? ऐसा कौन सा जादू की छड़ी अखिलेश यादव ने घुमा दी थी कि 37 सीटें उनके आ गई भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा? ये कैसे हुआ? तो क्या ऐसा ही कोई करिश्मा आगामी विधानसभा चुनाव में तो नहीं होने जा रहा है? ये भी डिकोड करने की जरूरत है। और इस मामले को कौन डिकोड करेगा, कौन आगे आएगा, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, ये बहुत सारी चीजें हिमांशु जी हैं जिनकी परतें खुलना बाकी है। अब कब खुलेगी, क्या होगा? क्योंकि तथाकथित जो चाणक्य बैठे हैं दिल्ली में, उनका एंटीना कब किधर घूम जाए किसी को नहीं पता। आजकल तो उनका एंटीना जो है कलकत्ता और मुंबई की तरफ घूमा हुआ है, लखनऊ की तरफ तो बहुत कम ध्यान है उनका। तो जब पूरा एंटीना लखनऊ की तरफ घूम जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लखनऊ पर फोकस होगा, तो फिर लखनऊ में क्या होगा उसका अंदाजा लगाइए। क्योंकि उनके कुछ क्रांतिकारी लोग तो है ही ना लखनऊ में। भाई आपने देखा कि जरा सा इशारा हुआ नहीं कि राजभर जी बम बम कूदने लगे, केशव मौर्य जी बताने लगे कि उनको किस तरह मरे जा रहे हैं सांसद, फोन करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद मरे जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए कह रहे हैं भैया हमें ले चलिए, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। उसमें शायद अयोध्या के सांसद भी हो सकते हैं क्योंकि अयोध्या में भी विकास नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो भी केशव मौर्य के संपर्क में हो कि भैया विकास करवाइए अयोध्या में। अब वो केशव मौर्य जी आ गए, बचे कुछ संजय निषाद भी कूद गए मैदान में। तो ये जो क्रांतिकारी हैं दिल्ली के, इन्होंने तो अपना जो है फिल्म बनानी शुरू कर दी थी, अभिनय करना शुरू कर दिया था इन्होंने तो। अब ये फिल्म कब बनेगी और किसको कौन सा किरदार मिलेगा और फिल्म का क्या रिजल्ट होगा, ये तो आपको आगामी विधानसभा चुनाव में तस्वीर साफ हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।